जय श्री महाकाल। मार्गशीर्ष अमावस्या 2024 डेट कब है? मार्गशीर्ष अमावस्या पितरों को किस समय दिया जाएगा तर्पण? जाने सही तारीख, स्नान दान का शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष अमावस्या 2024 डेट। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के इस YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या की सही तारीख, मुहूर्त और स्नान दान का शुभ समय बताऊंगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्गशीर्ष अमावस्या का पर्व मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि या फिर तीर्थ श्राद्ध आदि करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पूर्वज इससे संतृप्त भी होते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है? पितरों के लिए तर्पण करने का, पिंडदान, श्राद्ध आदि का जो सही समय सबसे उत्तम है वो क्या रहने वाला है? मित्रों, इस समय मार्गशीर्ष माह प्रारंभ हो चुका है। आज मार्गशीर्ष माह की चतुर्थी तिथि और मार्गशीर्ष अमावस्या का पर्व मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही मनाते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से शुभ और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद सूर्य आदि जो देव हैं उनको अर्घ दिया जाता है और इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि पितृस्वरूप जनार्दन जो हैं वो भगवान विष्णु ही हैं और पितरों की विशेष पूजा इस दिन की जाती है। मार्गशीर्ष अमावस्या को पितरों की शांति हेतु, पितरों की प्रसन्नता हेतु तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि पितृकर्म किए जाते हैं ताकि उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख ना हो और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञात अज्ञात दुख है तो उस दुख से उनको मुक्ति मिल जाए, पितृदोष से मुक्ति मिल जाए, पितृ प्रसन्न होकर अपने जो कुल वंश होता है उनको आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार की उन्नति निरंतर बढ़ती रहती है। आइए एपिसोड के माध्यम से जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या कब है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त और पितरों के तर्पण और श्राद्ध का सबसे उत्तम समय क्या रहने वाला है? भक्तों, किस दिन है मार्गशीर्ष अमावस्या 2024? ज्योतिष पंचांग के अनुसार इस वर्ष 30 नवंबर 2024 शनिवार को प्रातःकाल 10:29 पर मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरुआत होगी और इस तिथि का जो समापन है वो ठीक 1 नवंबर रविवार को 11:50 पर इस तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या की जो शुभ तिथि है वो 1 नवंबर 2024 रविवार को मनाई जाएगी। सुकर्मा योग में मार्गशीर्ष अमावस्या 2024 इस वर्ष मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। उस दिन सुकर्मा योग प्रातःकाल से लेकर शाम 4:34 तक ये योग रहेगा। इसके बाद धृति योग और सुकर्मा योग में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या को अनुराधा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर के दोपहर 2:24 तक रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा।
मार्गशीर्ष अमावस्या शुभ मुहूर्त 2024। 1 दिसंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 5:08 से लेकर के 6:02 तक का जो समय है, उस दिन का सबसे शुभ मुहूर्त ये रहेगा। और अभिजित मुहूर्त इस दिन में 11:49 पर प्रारंभ होगा और 12:31 तक ये मुहूर्त रहने वाला है। उस दिन राहु काल शाम 4:05 से लेकर के शाम 5:24 तक राहु काल रहेगा। इस समय पर शुभ कार्य को करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित बताया जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या स्नान दान का शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रथम स्नान आदि करें और उसके बाद में आपको दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया जाता है। इस दिन आप सुकर्मा योग में स्नान दान पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मार्गशीर्ष अमावस्या 2024 पितरों के तर्पण का समय। मार्गशीर्ष अमावस्या पर जब आप स्नान करें उसके बाद ही आपको अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का मन से ध्यान करना चाहिए और मन ही मन संकल्प लेकर के पूर्वजों की गति के लिए, पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, उनके लिए जल काले तिल से आपको तर्पण करना चाहिए। यथाविधि आप तर्पण कर सकते हैं। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। जिन लोगों को यह मंत्र नहीं आता वो गायत्री मंत्र के द्वारा भी अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए तर्पण कर सकते हैं। और तर्पण के लिए पितृतीर्थ से आपको जल देना, अंगूठे की साइड से ऐसे इस प्रकार से आपको जल देना। तिल, दूध और जल मिला करके आप पितरों को दे तर्पण करें। और यदि सामर्थ्य है तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा आप इस तर्पण को संकल्प करवाएं। तर्पण के लिए आपको कुसा के जो पोरे होते हैं, जड़ सहित जो कुसा होती है, उस कुसा का भी आपको उपयोग करना है, मोटक बना करके। और कुसा निर्मित जल से आप पितरों को तृप्त करें और उनका तर्पण करें। और अपने पूर्वजों से प्रसन्नता हेतु कामना करें ताकि आपके पूर्वज प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दें, आपके कुल की वृद्धि हो, आपके वंश की वृद्धि हो। और मार्गशीर्ष अमावस्या पर श्राद्ध पिंडदान का समय। इस दिन आप अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए श्राद्ध पिंडदान आदि का कार्य दिन में 11 बजे से लेकर के उसके बाद दोपहर 3 बजे तक का जो समय है, यह सबसे उत्तम समय श्राद्ध के लिए बताया गया है। देखिए, बहुत सारे लोग श्राद्ध तो करते हैं परंतु उनको श्राद्ध करने का सही समय मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलती अपने जीवन में करते हैं कि वो प्रातः काल ही श्राद्ध कर देते हैं, जबकि ये शास्त्रोक्त विधान जो है श्राद्ध करने का, वो दोपहर 11 बजे के उपरांत ही श्राद्ध करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व। भक्तों, वैसे तो प्रत्येक अमावस्या का अपना एक विशेष ही महत्व है, परंतु भगवान विष्णु कहते हैं कि महीनों में महीना यदि कोई है तो वो मार्गशीर्ष का महीना है। तो मार्गशीर्ष महीना भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अमावस्या की रात माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। इस दिन विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम अघोरेभ्यो तु घोरेभ्यो घोर घोर त्रेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वस्वरूपेभ्यो नमस्तो अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र का जाप करने से आपको पितरों की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि आपके जीवन में, आपके घर में पूर्वजों के निमित्त यदि कोई दोष लगा हुआ है, उस दोष की भी इस पूजा और इस मंत्र जप के प्रभाव के द्वारा निवृत्ति हो जाएगी। और विशेष रूप से पितरों के देव अर्यमा की पूजा इस दिन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। श्री हरि की कृपा से वे मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं और भगवान विष्णु के जो धाम है, वैकुंठ धाम, उसमें उनको परम पद प्राप्त होता है। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पितृदोष से ग्रसित है और अपने जीवन में चल रही पितृ पीड़ा से यदि वो मुक्ति पाना चाहते हैं तो वो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने पूर्वजों की गति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्म करा करके अपने पितरों को संतृप्त कर सकता है और प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकता है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।